जय हिंद। देखिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं एमएससी के अंदर जो फर्स्ट अपनी बुक चलती है एलजेब्रा की, वो एलजेब्रा की बुक अपनी खत्म हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, उसमें 5 यूनिट थी। पांचों यूनिटों के सवाल मैंने आपके लिए बता दिए। उसमें जितनी भी थ्योरमी थी दोस्तों, 1 से लगा के 5 यूनिटों के अंदर वो पूरी थ्योरमी मैंने आपके लिए बताई है दोस्तों। जो जो आज दिन तक रिपीट हो चुका है दोस्तों मैथ्स में, एमएससी के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर एलजेब्रा में, वो सारे सवाल मैंने आपके लिए बता दिए, सारी थ्योरम में आपके लिए बता दी। ठीक है, और जितने भी प्रकार की उसमें परमें भी थी कुछ, तो परमें मैंने आपके लिए बताई दी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर बहुत सारी परमें दोस्तों, तो 4-5 एक तो मैंने बता दी। कुछ की आपसे बोला है दोस्तों मैंने, तो आप एक काम करना, बीएससी की फाइनल की जो बुक चलती है अपने रैखिक रूपांतरण वाली, उस बुक को उठाना दोस्तों, और उसमें पेज नंबर 166 पे जाना। वहां पर आपको कुछ परमें और मिल जाएगी जिनको आप एक बार कर लेंगे। ठीक है, नहीं करना चाहते, यदि बीएससी की बुक नहीं है तो एक काम करना, मैंने जो वीडियो डाली है उनमें जितने भी परमें बताई उनको तो अच्छे से कर ही लेना। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर जो भी अपने परमें थी उनको, और मैंने जितने भी यूनिट अपने आई दोस्तों, उन यूनिटों के अंदर जो भी परमें आई वो परमें मैंने आपके लिए करवाई दी। ठीक है, जो अपने बीएससी में नहीं था वो तो पूरी परमें मैंने करवा दी आपके लिए। और परमें के आधार पर या फिर यूनिट पर जो भी टॉपिक आया अपने पास, उस टॉपिक के आधार पर मैंने एक आध सवाल आपके लिए बताया है कि किस प्रकार से, इस प्रकार से सवाल आ जाए तो इसको किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपने एलजेब्रा वाली बुक की बात हो गई कि एलजेब्रा में क्या क्या पढ़ा अभी तक, वो सारा आपने पढ़ लिया और उसकी चर्चा भी कर ली। ठीक है, और उसकी वीडियो मैंने पूरी यूट्यूब पर डाल भी दी दोस्तों। अब इसके बाद अपन पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो पेपर सेकंड चलता है अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स जो एनालिसिस चलता है दोस्तों, ये जो पेपर है अपना, ये पूरा का पूरा पेपर ही दोस्तों बीएससी फाइनल में सेमिस्टर विश्लेषण वाली जो बुक है अपनी, उसके अंदर पूरा पूरा पेपर वहां पर भी था और यहाँ पर भी है दोस्तों। दोनों जगह सेम है दोस्तों, फर्क इतना है कि यहाँ पर इंग्लिश में है, वहां पर हिंदी में था दोस्तों। हाँ, कुछ फर्क और भी आएगा दोस्तों, एक आध यूनिट ऐसी है इसके अंदर जो अपने नहीं पढ़ी आज दिन तक, तो मैं उनको भी पढ़ाऊंगा और उनको भी पढ़ाऊंगा दोस्तों जो अपने पढ़ लिया। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट की ही बात करेंगे। फर्स्ट के अंदर अपन मतलब पढ़ेंगे विश्लेषित फलन वाली, तो इसमें 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा दिया आपके लिए, जैसे कि ध्रुवीय रूप जो था उसका सूत्र का मैंने आपके लिए प्रूफ करवा दिया दोस्तों। कुछ मिलियन थॉमस विधि से जो सूत्र दोस्तों सवाल थे कुछ करवा दिए दोस्तों। ठीक है, और कुछ रह रहे थे दोस्तों, तो उनको आज मैं बता दूंगा दोस्तों आपके लिए। ठीक है, इस वीडियो में एक आध सवाल और समझाऊंगा, और देखो आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, बिगर प्रैक्टिस काम नहीं चलता मैथ्स में। मैथ्स में तो आप खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, चाहे मेरे से पढ़ लो चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो। आप जब तक खुद स्वयं प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्तों, तब तक आपको सवाल नहीं आएगा भैया। ठीक है, तो एक बार आप पेन और कॉपी उठाओ दोस्तों, और पूरे सवाल को एक बार जैसे जैसे मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप भी पढ़ते चलो, करते चलो, उनको समझते चलो। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अपन देखते हैं सबसे पहले अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो बुक है उसके अंदर अपन चलते हैं। तो मैंने ध्रुवीय रूप का आपको लिए मतलब सत्यापन बता दिया, उसको सूत्र को कैसे निकालते हैं मैंने ये भी बता दिया आपके लिए। कॉची रीमान जो समीकरण आती है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है वो भी एक थ्योरम थी, वो भी मैंने सिद्ध करके आपके लिए बता दी। ठीक है, और कुछ सवाल मैंने मिलियन थॉमस विधि से बता दिए थे, शायद एक ही बताया था। तो अब एक आध सवाल और देखते हैं, क्योंकि पिछले पेपर उठा के देखोगे आप तो मिलियन थॉमस जो विधि है इसके आधार पर वो निजाने 3-4 सवाल देता है दोस्तों। तो मैं पूरे सवाल आपके लिए बता दूंगा ताकि आपको पेपर में बैठते वक्त उनमें से कोई ना कोई एक सवाल मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, अपन फिर देखते हैं मिलियन थॉमस विधि के आधार पर कुछ सवालों को। ठीक है, तो चलते हैं मेरे दोस्त, अपन बात करते हैं किसकी, तो अपन बात करेंगे मिलियन थॉमस, माफ कीजिएगा, मिलियन थॉमस आएगा। ठीक है, मिलियन, फिर क्या लिख रहा हूं, मिलियन थॉमस शोन मेथड। ठीक है दोस्तों, इस मेथड की बात करेंगे। इस मेथड को मैं आपके लिए समझाऊंगा दोस्तों, किस प्रकार से इसका सूत्र आता है दोस्तों, कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, ये चीज भी अपन को पता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र कैसे आता है वो मैं आपके लिए उसको समझा रहा हूं, समझिए दोस्तों। अपन जानते हैं दोस्तों, मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट पढ़ाया, उसमें बताया था, सब कुछ बताया दोस्तों, उसके अंदर बहुत कुछ समझाया मैंने आपके लिए। ठीक है, तो आप इतना तो जानते होंगे, बीएससी पास करके आए कि एफ ऑफ जेड, यदि वो पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना, नहीं देखा है तो इधर तो देखो दोस्तों, कम से कम इस चीज को तो समझो। ठीक है,
तो एफ ऑफ एक्स जेड बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि यू प्लस का आयोटा बी होता है। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये होता है दोस्तों किसके बराबर, एफ ऑफ जेड के बराबर, ठीक है। और एफ ऑफ जेड बराबर किसके होता है, तो आप बोलोगे कि डब्ल्यू के होता है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो चीज समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। अब देखिए मेरे मित्र, मैंने यदि ऐसा लिख दिया, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। अब यदि मैं ऐसा लिख दूं कि एफ ऑफ जेड बराबर मेरे पास क्या एक्स प्लस का आयोटा वाई, नहीं लिख सकता, तो आप बोलोगे जी हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं दोस्त ऐसा, क्योंकि डब्ल्यू बराबर ऐसा लिख सकते हैं, जब डब्ल्यू लिखेंगे तब भी ऐसा लिख सकते हैं मेरे दोस्त, याद रखना। और एफ ऑफ जेड बराबर एक्स प्लस का आयोटा वाई लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, अब इसकी जगह पर यदि मैं मान लीजिए इसकी जगह पर मैं ऐसा लिख दूं कि 1/2 और यहाँ पर जेड प्लस का जेड बार, ठीक है, और किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, और प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर लिख दूं 1/2 आयोटा, ठीक है, और यहाँ पर जेड माइनस जेड का बार, किसी कोई दिक्कत। अब आप बोलोगे भैया हमारे तो ऊपर और निकल गए, ये कैसे लिख दिया आपने, कहाँ से लिख दिया, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आई। मैं मानता हूँ दोस्तों आपकी चीज समझ में नहीं आई होगी यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, और फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा तब भी कुछ बच्चों के तो ये समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे लिख दिया आपने। तो समझिए मेरे दोस्त ये कैसे लिखा मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट में बताया था कि यदि मैं ऐसा लिख दूं कि मैं जानता हूं दोस्तों, और आप भी जानते हैं कि जेड बराबर अपने पास क्या होता है, एक्स प्लस का आयोटा होता है या नहीं होता है। और मैंने ऐसा भी बताया कि बार लगा देते हैं इसके ऊपर, तो एक्स माइनस का आयोटा वाई आ जाता है, होता है या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। अब देखिए दोस्तों मैंने इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, आप चाहो तो इसको 2 दे दीजिए, और एक समीकरण 1 और प्लस 2 जोड़ दूं मैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे जेड प्लस का जेड बार बन जाएगा मेरे दोस्त। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स प्लस का क्या रहा है, आयोटा वाई, और फिर दूसरी को जोड़ दीजिए तो एक्स माइनस का क्या रहा है, आयोटा वाई आ रहा है। अब देखिए दोस्तों प्लस का आयोटा वाई और माइनस का आयोटा वाई, मतलब दोनों ही कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, तो 2x बचेगा, आप बोलोगे। और इसकी जगह पर मैंने लिखा था यहाँ पर कि रियल पार्ट, मतलब वास्तविक लिखा था, इसका मतलब वास्तविक होता है, काल्पनिक नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अपने पास इधर क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे जेड प्लस का जेड बार चल रहा है, और इधर का क्या है 2x आ गया। एक मिनट इसे मत लिखिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब मैं 2 को इसके अपोन में इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और क्या जाएगा जेड प्लस का जेड बार आ जाएगा। एक इसका मान आ गया, आप बोलोगे एक्स का मान आ तो गया, तो मैंने एक्स का मान ये तो रखा मेरे भाई, देखो 1/2 जेड प्लस का जेड बार, और यहाँ से निकाला ये और ये मान रख दिया, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से ये मान रखा दोस्तों, अब चीजें समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा था कि फर्स्ट पार्ट को अवश्य देख लेना। अब ये कैसे आया इसको भी देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो ऐसा यहाँ तक तो मेरा वे है दोस्तों, ठीक है। समीकरण 1 और 2 बना ली। अब क्या करते हैं अपन, एक में से -2 कर देते हैं, तो देखिए दोस्तों जेड माइनस का जेड बार हो जाएगा, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब फर्स्ट को वैसा विषय लिखो, एक्स प्लस का आयोटा वाई को वैसा विषय लिख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो माइनस का चिन्ह लगा दो, अंदर क्या लिखोगे एक्स माइनस का आयोटा वाई चल रहा है। अब अंदर माइनस जाएगा तो आप जानते हैं ये एक्स माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इधर क्या चल रहा है, आप बोलोगे आयोटा वाई चल रहा है, प्लस का एक्स चल रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आयोटा एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पर क्या बचा, आयोटा वाई बचा, और इधर भी आयोटा वाई, कितने हो जाएंगे 2 आयोटा वाई हो जाएगा, जो कि मैंने क्या कहा था आपसे, बोला था कि कॉम्प्लेक्स पार्ट है, मतलब काल्पनिक पार्ट है। अब यहाँ पर काल्पनिक को मतलब इस 2 को क्या कहे इधर भेज दीजिए, तो वापिस क्या हो जाएगा 1/2, और इधर क्या चल रहा है जेड माइनस का जेड बार चल रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको आयोटा जो है इसको भी इधर भेज दीजिए, तो 2 आयोटा को इधर भेज दिया, इधर क्या बचा अपने पास y बचा, तो y का मान क्या गया 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड बार, तो मैंने वो लिखा 1/2 आयोटा जेड माइनस का जेड बार, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों सूत्र कैसे आया, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए अपने कि सूत्र बना कैसे, सूत्र कैसे आया, उसके बाद ही तो अपन सवाल कर पाएंगे मेरे भाई। डायरेक्ट अपन सूत्र को लगा करके मैं आपको डायरेक्ट सवाल बताता तो आपके समझ में ये चीज जहन में रहती दोस्तों, ये चीज दिमाग में रहती कि भैया ये सूत्र आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये चीज अपन को आनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद ही तो अपन सवाल को अच्छे से कर सकते हैं। हाँ रटने की बात हो तो रट तो अलग तरीके से सकते हैं, अपन रट तो सकते हैं, सब सूत्र को रट लेते हैं, सवाल को कर लेते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपन पहले सवाल को सूत्र को समझ ले, फिर उसके बाद सवाल को करेंगे तो और आसानी होगी अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों फिर इसके बाद में यदि मैं लिख दूं दोस्तों, देखिए यहाँ पर W बराबर मेरे पास क्या होता है, तो आपने बोला अभी ये होता है, ठीक है, एफ ऑफ क्या होता है जेड,
और यहाँ पर क्या जाएगा u प्लस का आयोटा y। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यदि मैं इसका अवकलन कर दूं x के सापेक्ष तो dw अपॉन dz आता है, ठीक है। और इधर क्या जाएगा du अपॉन dx आ जाएगा, और इधर क्या चल रहा है I, और इधर क्या जाएगा du अपॉन dx। किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ऐसा लिख सकते हैं अपन, तो आप बोलोगे जी हाँ। अब आप कौशी रीमान समीकरण को जानते होंगे दोस्तों, मैंने इसका प्रूफ आपके लिए कर दिया है दोस्तों, ठीक है। रीमान समीकरण होती है तो अपने पास क्या होती है दोस्तों, डेल यू अपॉन डेल एक्स होती है, बराबर में डेल वी अपॉन डेल वाई होती है। और एक और होती है दोस्तों, ये दो चीजें होती है यहाँ पर, डेल यू अपॉन वाई होती है और माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है। किसी कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पर तो वी आएगा, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा वी एक्स, और वी में यहाँ पर वाई लिख दिया क्या मैंने, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या है वी, तो वी आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आयोटा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं इस माइनस को इधर ले आऊं तो इधर लगा दो माइनस को, इधर प्लस लगा दो। अब डेल यू अपॉन डेल, माफ कीजिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स है, डेल वी अपॉन डेल एक्स है। इसके जगह पर मैं इस मान को नहीं रख सकता क्या, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई को? आप बोलोगे बिल्कुल रख सकते हैं, तो रखिए दोस्तों। अपने पास क्या आ जाएगा, तो अब अपने पास डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड तो चल ही रहा है दोस्त, ठीक है। इधर तो ये तो, और इधर क्या जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा मेरा भाई, ठीक है। इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और माइनस का चिन्ह लग जाएगा और आयोटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, ये चीज तो समझ में आ गई, यहाँ से वो मान रख दिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ जाऊँ मैं, तो आप बोलोगे जी हाँ। अब देखिए दोस्तों, लेट मैंने मान लिया, मान सकता हूँ मैं, मैथ में अपन मान के चल, लेट डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर मैंने माना कि 1 और x कोमा y मान लिया मैंने, मेरी तरफ से मान रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी चीज कोमा लगा दो, या फिर लिख देना यहाँ पर ही नीचे डेल u अपॉन डेल y, इसके बराबर मैंने मान लिया 2 और x कोमा y। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, यहाँ किसकी दिक्कत रहेगी, ठीक है। अब ये जो माना मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स को, इसकी जगह पर रख देंगे इसका मान ये 1 को, और 2 को यहाँ पर रख देंगे, इसका ही मान है, ठीक है। तो रख सकते हैं ऐसा, तो आप बोलोगे जी हाँ रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए सूत्र की उत्पत्ति करूंगा, उसके बाद सूत्र को लाने के बाद आपके लिए एक सवाल बताऊंगा, उसके आधार पर आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से अपन इस सवालों को इस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नो टेंशन, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए दोस्तों, क्या है अपने पास, तो आप बोलोगे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड चल रहा था, और एक किसके बराबर था, एफ ओ, इसके बराबर था। आप बोलोगे जी हाँ, और इसका अवकलन किया था तो अपने डैश हो गया था। माफ कीजिएगा, वो लाइन मैंने लिखी नहीं चाहिए थी, तो यहाँ पर तो जरूर लिख लेना, इसको इधर लिखना लेना, इधर नहीं लिखना चाहते हो तो ये लिख लीजिए। अब मैंने अवकलन ही तो किया था, देखो ये समीकरण थी ना अपने पास, एक बार फिर मैं बता दूं आपके लिए, क्योंकि मैं उस चीज को नजरअंदाज कर दिया था, उस चीज को बताया नहीं था आपके लिए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। ये ऐसी समीकरण थी अपने पास, इसका अवकलन किया था तो अपने पास क्या गया था, डी डब्ल्यू डी जेड आ गया था, और इसका क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, वेरी गुड, डैश हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो डैश एफ और जेड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, प्लस का वाई वी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। यही तो आया दोस्तों, ठीक है। तो मैंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया था, इस चीज को नहीं लिखा था, इसलिए मैंने फिर लिख दिया यहाँ पर, ये चीज आई थी, इसकी जगह पर मान रख दिया था अपने ये, ठीक है। यहाँ तक डाउट क्लियर? तो ये चल रहा है अपने पास, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसकी जगह पर मैं क्या रखूंगा, तो आप बोलोगे कि अभी अभी तो आपने बताया मेरे भाई, उसको रख दो ना, 1 को x कोमा y को रख दो, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर किसका चिन्ह है, माइनस का, तो फिर क्या रख दो आयोटा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 2x कोमा y, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक नहीं है। अब मैंने इससे पहले के एक समीकरण आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, देख वहां पर लिखी थी मैंने, क्या लिखा था, तो याद कीजिए, एफ ऑफ एक्स, माफ कीजिएगा जेड आता है, एक्स तो कभी नहीं आता, एफ ऑफ जेड बराबर मैंने क्या लिखा था, 1/2 लिखा था या नहीं? तो आप बोलोगे हाँ, जेड प्लस का जेड बार लिखा था, ठीक है, प्लस का चिन्ह, और 1/2 आयोटा यहाँ पर लिखा था मैंने जेड माइनस का जेड बार, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये लिखा था मैंने। अब देखिए दोस्तों, इसमें यदि लेट माना, मैं मान लूं कि जेड की जगह पर मैंने जेड प्रतिस्थापित कर दिया, यहाँ पर जेड की जगह पर जेड बार रख दूंगा प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो रखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या रखेंगे अपन, जेड की जगह पर जेड बार रख देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे जेड की जगह पर क्या रखेंगे, जेड बार, या फिर जेड बार की जगह पर जेड रख दो, तो यहाँ पर जेड रखेंगे तो दो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर जेड प्लस का जेड हो जाएगा, जेड बार की जगह पर मैंने जेड रख दिया।
और इधर चलेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इधर तो जीरो हो जाएगा भैया, और क्या होएगा, यही होएगा ना दोस्तों, जीरो ही तो होएगा इधर। तो आप बोलोगे जी हाँ इधर तो जीरो हो जाएगा, तो इधर रखें या नहीं रखें, तो मत रखो, इधर क्या चलेगा, जीरो। अब इधर क्या आ गया, तो आप बोलोगे कि एफ ऑफ जेड बराबर इधर तो आ जाएगा मेरे भाई, जेड आ जाएगा, ये आएगा, तो एफ ऑफ जेड जो था इसके बराबर आ गया। आप बोलोगे जी हाँ आ गया, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि मैं जेड बार की जगह पर जीरो भी रख दूं तो यहाँ पर जीरो जीरो हो जाएगा ना, तो इस प्रकार से इसको अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ऊपर के अपन, तो अपन क्या करेंगे, अब देखिए साथियों, अपन क्या करेंगे, यहाँ तक तो सबके समझ में आना चाहिए, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, अब अपने पास जो सूत्र चल रहा था दोस्तों, उस सूत्र का अपन उपयोग करेंगे, जो सूत्र मैंने अभी भी आपके लिए लिखा था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपने पास इसकी जगह पर तो ये मान था, इसकी जगह पर ये मान था, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अपने पास सूत्र आ गया दोस्तों, यही तो सूत्र होता है अपने पास, ठीक है, इसके अलावा और कोई सूत्र नहीं होता, यही सूत्र अपने पास होता है दोस्तों, और सूत्र नहीं होता, ठीक है। तो अपने पास क्या सूत्र आ गया, तो आप लिखोगे कि एफ डैश जेड बराबर, यहाँ पर क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे फाइव। अब हो सकता है दोस्तों आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर एक्स की जगह पर आप जेड लिख सकते हो दोस्तों, नहीं लिखोगे तब भी ये भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर जो y आ रहा है y का मान क्या रखोगे, जीरो रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर 5 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड कोमा जीरो, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसका समाकलन कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, या फिर लिख लीजिए समाकलन, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास ये तो अटी जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और इधर इसका पूरे का समाकलन होगा तो कोष्टक लगा देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 1 जेड कोमा जीरो माइनस का आयोटा 5 2 और जेड कोमा जीरो, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, तो डी जेड अवश्य लिखना और प्लस का सी। और यही क्या दोस्तों अपने पास सूत्र होता है मिलियन थॉमस विधि का या मेथड का, यह सूत्र होता है दोस्तों। इस सूत्र के आधार पर एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, उस क्वेश्चन को करते हैं और इस सूत्र को लगाते हैं, ठीक है। तो आइए मेरे दोस्त उस सूत्र को अपन वापिस से देखते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्त, अपने पास सूत्र में सवाल, माफ कीजिएगा, इस सूत्र के आधार पर सवाल देखेंगे। तो सवाल जो देखेंगे दोस्तों, वो सवाल आपको मतलब यहाँ भी मिल जाएगा, बीएससी में भी और एमएससी में मिल जाएगा, ठीक है, दोनों जगहों पर मिल जाएगा आपके लिए। सवाल क्या है दोस्तों, तो सवाल अपना सवाल नंबर एमएससी के अंदर है 6, और बीएससी की बात करें तो बीएससी के अंदर मिल जाएगा आपको ये 3, और तीसरे में भी दूसरा, ठीक है, दूसरा सवाल मिल जाएगा तीसरे के अंदर। और एमएससी की बात करें तो 6वां सवाल मिल जाएगा। अब सवाल क्या है, तो क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है वो प्रश्नवादी फलन है ना, प्रश्नवादी फलन को सिद्ध कीजिए। मतलब पहले प्रश्नवादी फलन, अब मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, प्रश्नवादी जो फलन होता है, प्रश्नवादी ये फलन क्या होता है। तो प्रश्नवादी का मतलब होता है मेरे भाई कुछ भी नहीं होता, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, ये लाना है दोस्त, और कुछ भी नहीं लाना। मतलब इसके बराबर लाप्लास समीकरण को आप जानते होंगे, लाप्लास समीकरण अपने पास यही तो होती थी मेरे भाई, डेल स्क्वायर और डेल वाई डेल यहाँ पर एक्स कुछ होता था, ठीक है, ये शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये समीकरण पक्की है, यही होती है, इसके बराबर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये लाप्लास समीकरण होती है, तो इसको सिद्ध करना है, फिर उसके बाद में अपन मिलियन थॉमस विधि से इस सवाल को हल करेंगे। तो सवाल क्या है, सवाल है e की पावर x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x कोस y माइनस का y साइन x, y माफ कीजिएगा, ये सवाल है अपने पास। और इसमें क्या करना है, समवादी फलन तथा विश्लेषित फलन याद कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ये करना है अपन को इस सवाल के। अच्छा इंग्लिश में लिखना था मुझे, एमएससी पढ़ा, ठीक है, माफ कीजिएगा, इंग्लिश में नहीं लिखा मैंने, हिंदी में लिख दिया। तो विश्लेषित फलन का मतलब तो आप जानते होंगे, फलन का मतलब फंक्शन होता है, विश्लेषित का मतलब आप लिख देना कौशी रीमान समीकरण, और यहाँ पर लिख देना दोस्तों प्रश्नवादी समीकरण की जो मोमेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल को अपन को करना है। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और सवाल को वैसा वैसा ही उतार लीजिए, ठीक है। वहां पर सवाल आएगा इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में आ जाए इंग्लिश में आ जाए, आपको तो बिल्कुल ये सवाल मिल जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि मिलियन थॉमस विधि से अपन को हल करना है। अब कैसे करते हैं मिलियन थॉमस विधि से, वही मैं आपके लिए बता रहा हूँ। सवाल अपने पास ये है, ठीक है। अब इस सवाल को अपन लिखेंगे u x और y बराबर, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ इसे e की पावर x, और यहाँ पर x cos y हो जाएगा माइनस का y साइन y, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक।
अब देखिए दोस्तों, इसका मैं अवकलन करता हूं, मुझे क्या है कि प्रश्नवादी फलन पूछा है, उसमें प्रश्नवादी फलन पूछा है तो मैं जान गया कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मुझे याद करना पड़ेगा, और मुझे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर याद करना पड़ेगा, और इन दोनों का मान जोड़ने पर 0 आना चाहिए, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा, मिलियन थॉमस विधि लगाऊंगा। और इसके अलावा मुझे एक चीज और पता चल गई कि मुझे क्या मिलियन थॉमस विधि लगाऊंगा तो मुझे इसकी भी जरूरत पड़ेगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की, क्योंकि इसके बराबरी तो मैंने फाई 1 माना था और जो कि मेरे पास ये आया था, तो फाई 1 मिलियन थॉमस विधि में आता है और फाई 1 का मान मुझे लाना पड़ेगा। तो दोनों ही चीजें अपन को पता चल गई, तो अपन अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष, यू अपॉन एक्स के सापेक्ष करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको मान लीजिए आप सेकंड और इसको मान लीजिए आप फर्स्ट। अब यदि किसी बालक को फर्स्ट और सेकंड का सूत्र भी पता ना हो तो मैं सूत्र भी लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स। क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए अवकलन का सूत्र u अपॉन वी, इसको मान लीजिए सेकंड, इसको मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ते हैं और सेकंड का क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सेकंड का अवकलन कर दीजिए, फिर किसका चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह, फिर क्या करते हैं, तो सेकंड को छोड़ दीजिए और फर्स्ट का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ये सूत्र होता है दोस्तों फर्स्ट और सेकंड का, किसके लिए, अवकलन के लिए। नोट कर लेना दोस्तों जिस बालक को पता नहीं हो। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो छोड़ दीजिए एक्स कोस वाई माइनस का वाई साइन वाई, मैंने इसको फर्स्ट को छोड़ दिया। सेकंड का करेंगे, e की पावर अवकलन का समाकलन, अवकलन का मतलब e की पावर x का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, फिर किसका चिन्ह, तो फिर प्लस का चिन्ह, फिर क्या करते हैं, तो सेकंड को छोड़ दीजिए, सेकंड क्या है अपने पास ये, इस मान को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, e की पावर x को छोड़ दीजिए। सेकंड फर्स्ट का क्या करते हैं, तो अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, सबसे ध्यान में ये बात रखना, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो मेरे भाई इस पद में तो पूरे में क्या x यहाँ पर है, तो x का क्या हो जाएगा, एक तो आप जानते हैं x का क्या होगा, सिंगल x का x के सापेक्ष क्या होगा, आप बोलोगे एक होगा, और कोस y अचर को वैसा वैसा माइनस का चिन्ह, यहाँ पर तो पूरा पद y का है, तो y अचर है, अचर का क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष 0 हो जाएगा। क्या किसी कोई दिक्कत है, नहीं है ना। ठीक है, अब आप बढ़ जाए आगे तो आप बोलोगे जी हाँ बढ़ सकते हैं, यहाँ पर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, e की पावर x दोनों पदों में है, मैं कॉमन ले लेता हूँ, e की पावर x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, तो आप बोलोगे x कोस y माइनस का साइन y डॉट y, ये तो इधर बच गया दोस्तों। बिल्कुल, y को मैं आगे पीछे कैसे भी लिख सकता हूँ, इनटू में है, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, एक को अंदर गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e की पावर y को मैंने कॉमन ले लिया, प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन ये समझ गए कि मेरे भाई मेरे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स मतलब फाई 1 तो आ गया, मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ दोस्तों, फाई 1 का मान क्या आ गया, जेड कोमा जेड, ये आ गया मेरे पास फाई 1 का। अब मैं ऐसा ही क्या करता हूँ, एक बार फिर कर लेता हूँ इसका, या फिर मैं एक बार यूं कर लेता हूँ इसका, एक बार और कर लेते हैं डायरेक्ट, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख देना पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन, डिफरेंशियल लिखना चाहो तो डिफरेंशियल लिख देना, डिफरेंशियल डायरेक्ट लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो इंग्लिश में, ठीक है, या फिर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख देना। अब देखिए इसका दोबारा करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वही काम करेंगे जो पहले किया था, ठीक है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड नहीं मानता हूँ, अब डायरेक्ट इसका कर लेता हूँ, ठीक है, e की पावर x दोनों पदों में अंदर गुणा होएगा तो फिर वापस कॉमन आएगा। अब मैं x के सापेक्ष कर रहा हूँ तो पहले इसको क्या करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, इसका करूंगा e की पावर x का, तो आप जानते हैं e की पावर x ही होता है, तो इसको वैसा वैसा लिख देंगे एक बार, ठीक है, cos y y साइन, आप बोलोगे y आ जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर क्या आएगा, साइन, हाँ y y साइन y आ गया, प्लस का चिन्ह cos y, ये तो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका ही करेंगे, किसके साथ, x के साथ, इस पद में x नहीं है इसका 0, इस पद में x नहीं इसका 0, इस पद में x है तो क्या बचेगा, cos आ जाएगा, तो क्या जाएगा, प्लस का क्या बचेगा, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं, और cos आ जाएगा, और cos y और cos y क्या हो जाएगा, आप बोलोगे cos y और cos y 2 cos y हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और e की पावर x तो मैंने कॉमन ले लिया, आप करके देख लेना, यही आएगा दोस्तों, मैंने सूत्र ऊपर लिख दिया था, ठीक है, पक्का यही आएगा, नहीं आए तो मेरे से बोल देना, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब दिख तो रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा हो तो उधर बताता हूँ मैं, इधर साइड में, ठीक है, इधर बताता हूँ y के साथ। अब क्या करेंगे अपन, y के सापेक्ष मतलब क्या लाएंगे, फाई 2 लाएंगे, ठीक है, मैंने फाई लिख दिया वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लाएंगे दोस्तों, फाई 2 लाएंगे, तो u अपॉन यू y के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए मेरे मित्र, अपन वापस वही सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे e की पावर x है तो फर्स्ट और सेकंड मानने की जरूरत है क्या, आप बोलोगे यहाँ तो नहीं है, तो इसको तो मैं वैसा वैसा लिख देता हूँ, इसका तो कोई कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। अब अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर y है,
ठीक है, और यहाँ पर एक्स है तो एक्स तो अचर है, एक्स तो वैसा वैसा ही रहेगा। वाई के सापेक्ष कोस वाई का क्या होता है, तो कोस वाई होता है माइनस का साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन वाई हो जाएगा, माइनस का साइन वाई होता है कोस वाई का। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर जरूर फर्स्ट और सेकंड का सूत्र लगेगा मेरे भाई। ठीक है, इसका थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पर, माफ कीजिएगा इसका कर रहे थे, तो ई की पावर इसका ही करेंगे, माफ कीजिएगा इसका नहीं, ई की पावर एक्स मैंने वैसे वैसे लिख दिया। अंदर क्या था कोस वाई, तो कोस वाई का माइनस का साइन वाई हो गया, और एक्स अचर था वैसा वैसा लिख दिया। माइनस का चिन्ह मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया, कोष्टक छोटा सा कोष्टक लगा देता हूँ मैं एक समझाने के लिए आपके लिए। y और साइन y मतलब 2 बार आ गए, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड मान करके वापस करेंगे। तो इसी को फर्स्ट मानो और इसी को क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। इसको साफ कर देता हूं मैं। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, अब y के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए इसको क्या मान लिया फर्स्ट और इसको सेकंड। अब फर्स्ट को क्या करेंगे मैंने सूत्र बताया, तो आप बोलोगे कि छोड़ दीजिए ना, और सेकंड का क्या करेंगे अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि कोस वाई हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, साइन वाई का, फिर किसका चिन्ह आता है, तो आप बोलोगे फर्स्ट का चिन्ह। अब क्या करें, तो आप बोलोगे सेकंड को छोड़ दीजिए, मतलब साइन वाई को छोड़ दूंगा। और यहाँ पर देखिए y का क्या हो जाएगा दोस्तों, y के सापेक्ष, तो आप बोलोगे y का y के सापेक्ष 1 होता है, तो मतलब 1 होता है, तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक बड़ा कोष्टक लगा देना। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर ई की पावर एक्स अपने पास चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस का एक्स, और यहाँ पर क्या जाएगा साइन वाई, माइनस का चिन्ह, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का कोस वाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, तो आप बोलोगे साइन वाई आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। और इसे समीकरण नंबर 2 के बाद 3 दे दीजिए, और ये किसका मान आ गया, तो आप बोलोगे φ2 का मान आ गया, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब वो सूत्र इसलिए मैंने बताया था आपके लिए व्युत्पत्ति करके, ताकि आपके अब चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपके, 5 2 इससे कहते हैं 5 1 इससे कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये रीजन आपके समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, डेल यू मुझे लाप्लास समीकरण सिद्ध करनी है, तो डेल वाई, अब इसका अवकलन करेंगे, एक बार फिर पुनः करेंगे, लाइन लिख देना ये डिफरेंशियल अवकलन करने पर। तो देखिए दोस्तों, y के सापेक्ष करेंगे तो इसको तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट रखना चाहो तो रख देना दोस्तों, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, इस मान का चिन्ह चेंज कर देना वहां पर, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना। देखो, इसका अवकलन करना चाहे तो कर सकते हो। यहाँ पर क्या है कोस, मतलब x क्या है अचर है, आप बोलोगे अचर है तो वैसा वैसा आ जाएगा x, तो y के सापेक्ष कर रहे हैं, साइन y का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कोस y हो गया। वेरी गुड। यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड का लगाएंगे वापस, तो इसमें कोस में लगाएंगे तो माइनस का तो माइनस, और फर्स्ट को क्या करें छोड़ दें, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, तो y को तो क्या करेंगे छोड़ देंगे, और कोस y का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया कोस y का तो माइनस का साइन y हो जाएगा, तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कोस y। अब किसका चिन्ह चल रहा है माइनस का, ये चिन्ह अंदर जाएगा तो फिर माइनस का चिन्ह। ठीक है, और फिर क्या होएगा, कोस y को छोड़ देंगे, y का क्या होएगा इसके सापेक्ष, तो आप बोलोगे y का तो y के सापेक्ष 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का प्लस माइनस का चिन्ह, और कोस y का क्या होगा साइन y का, तो आप बोलोगे कोस y हो जाएगा, और कोस y है ना, और कोस y कितने हो जाएगा माइनस का 2 कोस y हो जाएगा। तो मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, खुद को उधर आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं, कहाँ तक, यहाँ तक साफ कर देते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अपने पास क्या गया, तो आप बोलोगे डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर अपने पास क्या है ई की पावर एक्स, इधर क्या है माइनस का एक्स और कोस वाई प्लस का वाई साइन वाई और माइनस का 2 कोस वाई। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो दोस्तों अपन को प्रश्नवादी फलन, अब इसका सूत्र क्या होता है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर में क्या आना चाहिए 0। इस समीकरण को और इस समीकरण को देख लीजिए, देखो जोड़ लीजिए दोनों समीकरण को। यहाँ पर देख ई की पावर एक्स मिल गया, माइनस का मिल जाएगी तो बात बन जाएगी, माइनस का एक्स कोस वाई प्लस का एक्स कोस वाई, मतलब माइनस और प्लस क्या होगा कट जाएगा, आप समझ गए, प्लस का वाई साइन वाई माइनस का वाई साइन वाई भी ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है बिल्कुल, और प्लस का चिन्ह 2 कोस वाई माइनस का 2 कोस वाई, तो मतलब माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, मतलब जोड़ेंगे तो चिन्ह तो चेंज होने नहीं, तो ये क्या होगा कट जाएगा सब कुछ, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अर्थात यहाँ लिख देना प्रश्नवादी फलन है, इनको फलन है ऐसा लिख देना दोस्तों यहाँ पर, और इन दोनों को एक बार वहां पर कॉपी में बता देना जोड़ करके, ताकि ये 0 आ जाएगा। और वैसे आप समझ गए होंगे 0 आएगा, क्योंकि चिन्ह चेंज है, जोड़ेंगे तो चिन्ह तो चेंज होंगे नहीं। यहाँ तक तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए आपकी। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ मिलियन थॉमस विधि।
अब अपने पास मिलियन थॉमस जो विधि थी दोस्तों, उसका मेथड जो था, उसका सूत्र क्या था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मैंने फिर लिख रहा हूं, मिलियन थॉमस, माफ कीजिएगा, थॉमसन मेथड। ठीक है, क्या था अपने पास मेथड, तो मेथड था दोस्तों अपने पास, इसका मेथड क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र था एफ ऑफ जेड, यहाँ पर डैश लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समाकलन बाद में कर देंगे, पहले वैसा वैसा ही लिख लेते हैं। फाइव वन जेड कोमा जीरो था, माइनस का चिन्ह आयोटा, फाइव टू जेड कोमा जीरो, यही था। तो आप बोलोगे जी हाँ यही तो था। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र था अपने पास। अब अपन क्या करते हैं, फाइव वन का मान कहाँ है अपने पास, उसको देखते हैं। ये रहा फाइव वन का मान। अब क्या करेंगे अपन, x की जगह पर क्या रखेंगे, जेड रखेंगे। याद रखो दोस्तों, x की जगह पर क्या रखेंगे, जेड, और y की जगह पर क्या रखेंगे, जीरो। y की जगह पर जीरो रखेंगे, x की जगह पर जेड रखेंगे। इधर देख लीजिए, x की जगह पर जेड, y की जगह पर, यहाँ पर लिख दूं मैं, x की जगह पर तो जेड रखेंगे और y की जगह पर क्या रखेंगे, जीरो रखिए दोस्तों इसमें। आइए, तो 5 डैश ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें रखेंगे, तो पहले इसमें 5 1 को रखेंगे, फिर 5 2 में बाद में रखेंगे। अब इधर देखिए, e की पावर क्या रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे जेड रख दो। ठीक है दोस्त, x की जगह पर क्या रखेंगे, तो जेड रखेंगे। cos y, y की जगह पर क्या रखेंगे, जीरो, और cos जीरो का मान क्या होता है, तो cos जीरो का मान 1 होता है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर एक को इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। फिर माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह, साइन वाई, और फिर वाई आ रहा है, वाई का मान क्या रखेंगे, जीरो, तो पूरा पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर क्या है, कोस प्लस का चिन्ह लगा दो। ठीक है, ये तो पद जीरो हो गया। और कोस वाई, वाई की जगह पर जीरो रखेंगे, कोस जीरो का मान 1, तो 1 रखेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर माइनस का चिन्ह, फिर आयोटा, और फाइव टू पर चलिए, तो फाइव टू का मान ये रहा। ठीक है, अब फाइव टू का मान ये है, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे जेड रख दीजिए, कोष्टक लगा दीजिए। अब अंदर देखो, साइन y का मान क्या होता है, साइन जीरो का मान, y की जगह पर जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का मान आप बोलोगे जीरो होता है, तो ये तो पूरा पद जीरो। y का मान जीरो रखेंगे तो पूरा पद जीरो, क्योंकि कोस y जीरो का मान तो 1 होता है, लेकिन y आ रहा है साथ में, तो y का मान जीरो रखेंगे तो पूरा पद जीरो। साइन y आ रहा है, तो y की जगह पर जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का मान जीरो, तो मतलब ये तो पूरा पद क्या जाएगा, जीरो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं इसको साफ कर दूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक हो, ये 5 डैश एक्स ऐसा कैसे चला, इधर क्या है, e की पावर जेड आ गया, इधर पोस्ट में क्या बचा, तो जेड प्लस का 1 आ गया, और ये तो पूरा जीरो हो ही गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या करते हैं अपन, समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, समाकलन करेंगे तो इधर से तो ये तो हट ही जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एफ जेड आ जाएगा, एफ डैश तो हट जाएगा, और इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर जेड और जेड प्लस का 1। अब देखिए दोस्तों, किसके सापेक्ष करेंगे, अच्छा यहाँ पर वो एक चीज नहीं लिखी थी, उसको लिख लेना, डी जेड और सी, ये तो चलता है दोस्तों साथ में, तो यहाँ पर लिख देना डी जेड और सी, और यहाँ पर भी लिख देना दोस्तों डी जेड और ये सी। अच्छा यहाँ पर मत लिखना मैंने, क्योंकि ये दूसरे रूप में लिख दिया, इधर डैश लगा रखा है, अवकलन में लिख रखा है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका समाकलन कर दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे डी जेड और प्लस का सी। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तो अब देखिए दोस्तों, इसका समाकलन करेंगे तो अपन वही फर्स्ट और सेकंड से कर लेते हैं। इसको क्या मान लें, तो आप बोलोगे इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड। और ये फर्स्ट और सेकंड तो आपने 12th में पढ़ ली होंगी। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा, तो मैं सूत्र लिख रहा हूँ दोस्तों इधर साइड में। फर्स्ट और सेकंड का समाकलन का सूत्र क्या होता है, मैंने अवकलन का तो अभी भी आपके लिए लिख दिया, अब समाकलन का लिख देता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड, तो इसे मान लेता हूँ मैं फर्स्ट और इसको मान लेता हूँ मैं सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर किसके सापेक्ष, या फिर इसको सेकंड मान लीजिए, तो इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, कैसे मान सकते हैं आप। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका समाकलन में सूत्र होता है, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सेकंड का समाकलन कर दो, तो सेकंड का समाकलन v का समाकलन x के सापेक्ष, फिर चिन्ह किसका आता है, तो माइनस का आता है, फिर समाकलन का चिन्ह, फिर कोष्टक लगा दो, और फिर फर्स्ट का क्या करेंगे, तो फर्स्ट का अवकलन करते हैं, तो v का अवकलन, फिर सेकंड का क्या करेंगे, तो समाकलन करेंगे, और फिर पूरा ब्रैकेट, फिर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर पूरे का समाकलन। यह सूत्र होता है दोस्तों, इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, इस सूत्र को यहाँ पर लगाते हैं अपन, इस सूत्र को आप क्या करोगे, नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस सूत्र को लगाता हूं, तो इसको साफ भी कर देता हूं, इधर बताता हूं आपको। अब अपना आंसर आने वाला है, बस एक आध स्टेप और है। तो इधर क्या चल रहा है अपने पास, तो आप बोलोगे एफ ऑफ जेड बराबर, इधर देखो दोस्तों, इस सूत्र को लगाएंगे, फर्स्ट को क्या करेंगे, आप बोलोगे छोड़ दीजिए ना फर्स्ट को,
तो जेड प्लस 1 को छोड़ दिया। ई की पावर जेड, ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। तो ई की पावर जेड का समाकलन क्या होगा? तो आप बोलोगे ई की पावर जेड हो जाएगा। फिर चिन्ह किसका है? तो माइनस का, तो माइनस का लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर समाकलन का चिन्ह, तो ये समाकलन का चिन्ह रहा, और ये बड़ा कोष्टक तो बड़ा कोष्टक। अब फर्स्ट का क्या करेंगे? अवकलन, मतलब इसका अवकलन करेंगे। तो इधर समझ लीजिए जेड प्लस का 1, इसका अवकलन करेंगे तो जेड का अवकलन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता है? तो आप बोलते हैं 1 होता है। और इसका खुद का क्या हो जाएगा? अचर का, तो अचर का अवकलन तो 0 होता है भैया, ठीक है। तो क्या जाएगा? 1 प्लस का 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1 प्लस का 0, ठीक है। मैंने इसका अवकलन कर दिया, जेड के सापेक्ष करेंगे तो जेड के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और अचर का क्या होगा? 0। तो क्या जाएगा? 1 प्लस 0 आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वापस क्या करेंगे? सेकंड का अब समाकलन करेंगे, तो ई की पावर जेड का समाकलन क्या होगा? तो आप बोलोगे ई की पावर जेड हो जाएगा, और पूरे का क्या होगा दोस्तों? समाकलन होगा। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश जेड, और यहाँ पर क्या है? जेड प्लस का 1 आ गया, ई की पावर जेड आ गया, और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह, इसको एक्स से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ई की पावर जेड डी एक्स से आ जाएगा। अब फिर ई की, और माफ कीजिएगा एक्स थोड़ी ना, जेड जेड, ठीक है, जेड लिख लेना दोस्त, यहाँ पर जेड आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास? एफ ऑफ जेड चल रहा है इधर, और इधर क्या है अपने पास? ये है, तो इसको वैसा वैसा लिख दीजिए, ठीक है। ए की पावर जेड और माइनस का चिन्ह, ए की पावर जेड का जेड के सापेक्ष क्या होगा? तो अभी भी तो आपने बहुत 2-3 बार कर लिया, तो ए की पावर जेड ही हो जाएगा, ठीक है। ये समाकलन इसका हो गया, और प्लस का सी लिख देना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ए की पावर जेड दोनों पदों में से क्या रहा है? आप बोलोगे कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लेते हैं। तो एफ ऑफ जेड प्लस यहाँ से की पावर जेड को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? जेड प्लस का 1, और देखो इस पद में क्या बच जाएगा? ई की पावर जेड कॉमन है, जेड प्लस का 1 बच गए, और इधर की पावर जेड कॉमन में आएगा तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा, और प्लस का क्या है? सी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 और 1 तो कट जाएंगे, प्लस का और माइनस का, और यहाँ पर क्या बच जेड, तो एफ ऑफ क्या जाए? जेड। अर्थात यहाँ पर ये अपना विश्लेषित फलन है, एक लाइन लिख देना, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल समाप्त हो गया अपना। मैंने आपके लिए मीलियन थॉमस विधि का जो सूत्र था दोस्तों, सूत्र को समझा दिया, सूत्र की उत्पत्ति कर ली, उसके बाद एक सवाल ले लिया, उसके आधार पर आपको समझा दिया। अब मैं 2-3 सवाल और बताऊंगा इसके आधार पर, और वीडियो डाल दूंगा, तो एक बार देख लेना सारे सवालों को, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछता है, वो आता जरूर है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जय हिंद।